आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके दिल में कोई है, पर आप जानना चाहते हो कि क्या आपके होने या ना होने से उस पर्सन को कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो भी, अगर आप लोग मिनिमम कांटेक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम आपके थॉट्स को रीड करते हैं और प्रेयर्स में छोड़ देते हैं। फाइन, सो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इस टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में, क्या आपके होने या ना होने से कुछ फ़र्क पड़ता है। कुछ देखते हैं, अगर उनके कुछ इमोशंस यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या है उनके दिल में आपके लिए। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पर्सन के दिल में, इनको लेकर के क्या कुछ आ रहा है इनके पर्सन के दिल में। सो जानते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर। ब्यूटिफुल कार्ड। उन्होंने कभी इतना इंटेंस नहीं फील किया है जितना वो अभी करेंटली आपके लिए फील कर रहे हैं। सो क्या है आपके पर्सन की करंट मैसेजेस। आई नो आई मेस्ड अप एंड इट किल्स मी टू एडमिट दैट। गिव मी टाइम टू कम टू यू। मुझे पता है मैंने ही सब कुछ बिगाड़ा है, मुझे पता है मैंने ही रिश्ता ख़राब किया है और यही एहसास मुझे ख़त्म कर रहा है। सो कुछ टाइम दो, मैं आके सब ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। मुझे नफ़रत होती है या मुझे हेट होती है खुद से कि मैंने तुमको हर्ट किया। ओके, सो गिल्टी हो रहे हैं, राइट। If you don't love me anymore, I won't be able to make it through this world. So आपसे पूछ रहे हैं, अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है that if you don't love me anymore, अगर आप उनसे नहीं प्यार करते हैं, सो ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, या फिर बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। ओके, कैसे आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं और थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। आई विल बी बैक, प्लीज़ नो दैट आई विल ऑलवेज रिटर्न टू यू, प्रॉमिस। सो आपके पास वापस आना चाहते हैं और एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि डेफिनेटली वो आपके पास लौट करके आएंगे। सो ये आए हैं मैसेज के कार्ड्स और देख लेते हैं यहाँ पर। डिवाइन प्लीज़ कुछ यहाँ पर रीडिंग बता दीजिए और क्या आ रहा है इनके पर्सन के मन में, क्या है इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के हमारी और रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हमारा दूसरा चैनल टैरो रीडिंग 2190 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो टैरो रीडिंग 2190 से ही हमारे सारे सोशल मीडियाज चल रहे हैं। ओके, सो क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। देखिए ये ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, राइट। आप जिस भी जेंडर के हैं आप उस हिसाब से देखिएगा। एस ऑफ कप्स, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। द एम्परर, ओके, सो एम्परर आया है एरीज, मेष राशि प्रोमिनेंटली आई है। नेक्स्ट, ओके, द वर्ल्ड, वाओ, द ब्यूटीफुल कार्ड, द सन। ओके, सो क्या फील कर रहे हैं अभी आपके बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो देख लेते हैं क्या फीलिंग्स आ रही हैं उनकी आपके लिए। सो देखो अभी आपकी एब्सेंस में, ठीक है, अभी आपकी, आप देखो यहाँ पर कार्ड क्या आया है। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनके दिल में आ रही हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जाने से इनकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। सो डेफिनेटली आपके ना होने का एहसास इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है। खुद को इन्होंने बंद कर लिया है इस कमरे के अंदर, खुद को 4 दीवारी में बंद कर लिया है और बहुत ज़्यादा रोना और उदास हो रहे हैं। इनको पता है कि इस दरवाज़े की चाबी है लेकिन इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस चाबी का यूज़ करके दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं जा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा प्यार आपको करते हैं,
किसी भी रीज़न से, जिस भी रीज़न से ये अलग हुए हैं, सो डेफिनेटली एक प्यार ज़रूर है इनका आपको लेकर के। आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने के पीछे ज़रूर इनका कोई बहुत बड़ा मकसद रहा है, क्योंकि इमोशंस जो इनके आ रहे हैं वो बहुत इंटेंस आ रहे हैं। ओके, सो धीरे धीरे आप लोगों का प्यार बढ़ा है, बहुत स्लोली आप दोनों का प्यार आगे बढ़ा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर देखो चीज़ें ख़राब हुई हैं, बिगड़ी हैं, है ना, और आई मेस्ड अप, इनको पता है कि इन्होंने ही ख़राब की है। सो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, उसी वजह से अपना प्यार लेकर के खड़े हुए हैं, वो इमोशंस लेकर के अपने हाथ में खड़े हुए हैं। आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मैंने ख़राब किया है, सो मैं डेफिनेटली मैं ही आकर ठीक करूँगी या करूँगा, मेरी वजह से रिश्ता बिगड़ा है, मैंने ही सारा कुछ ख़राब किया है, सो डेफिनेटली ठीक करने के लिए भी मैं ही आऊँगा या मैं ही आऊँगी। एस का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। ठीक है, उनको ये भी पता है कि रिन्यूअल होगा, डेफिनेटली लव आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लव है आप दोनों के बीच में, लेकिन चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, राइट, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं। तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहा है, कुछ पास्ट में इस तरीके की चीज़ें इनसे गलतियां हुई हैं जिसका गिल्ट इनको हो रहा है, और इस चीज़ को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। ठीक है, इनकी अपनी गलती हुई है, इस चीज़ को मान भी रहे हैं, और प्यार भरा एहसास इनके दिल से बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली ये करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। इन्हें पता है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इन्हें पता है आप ही इनके बेस्ट पार्टनर हो, और इनको ये भी मालूम है कि आपके बिना ये किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। सब कुछ बदल ज़रूर गया है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़रूर आया है, लेकिन इस डिस्टेंस ने इनके दिल में प्यार आपके लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया है। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू, कुछ ना कुछ देखो इनको ईगो प्रॉब्लम्स रहे हैं, डेफिनेटली इन्होंने ही चीज़ें ख़राब की हैं, और इनको पता है कि इन्होंने ही आपको हर्ट किया है। सो इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं। यहाँ पर देखो वो सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं। अब जो भी इन्होंने बिगाड़ा है, जो भी आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, अब आपके साथ मिल करके उसको बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर इनके अंदर ईगो इश्यूज़ थे, जिसमें इन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए हैं, खुद को बदला है इन्होंने आपके लिए। ठीक है, और ये एहसास ही बहुत ज़्यादा है इनको कि इनकी वजह से ही ख़राब हुआ है ना, सो ये ही ठीक करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी कुछ पुरानी यादें देख रहे हैं, है ना, वो कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं। एम्परर का कार्ड है, सो इतनी जल्दी हार वो मानेंगे नहीं, राइट, आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ वेटिंग एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बैठे हुए हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनकी बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, फीलिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही हैं, आपकी एनर्जीज़ इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, है ना। इनके बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है, ये बैठ के कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इनके दिमाग में पूरा टाइम आप ही चलते रहते हो। ठीक है, आपकी ही इमेज सारा टाइम दिमाग में चलती रहती है, आपकी यादें ही सोचते रहते हैं पूरा टाइम। आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, इनको पता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, राइट। आप में मतलब आपने हमेशा इनका साथ दिया है, ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बेचैन हो रहे हैं अभी आपके लिए। सो आप अगर चुप हो गए हो, ठीक है, आपने अगर अपने को प्रोटेक्ट कर लिया है, आपने अगर आसपास एक घेरा बना लिया है और इनको नहीं एंटर करने दे रहे हो, या फिर आपको ये पता है कि अगर ये वापस आए ना तो ये फिर गड़बड़ करेंगे, है ना, तो आपने अपने आसपास घेरा बना लिया है, और ये चीज़ इनको पता है कि आपने ना, आप चुप हो गए हो, आपने अपने को अलग कर लिया है, इनसे सेपरेट कर लिया है, और यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा वेट करवा रही है, यही चीज़ का, इसी चीज़ का एहसास इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। इफ़ यू डोंट लव मी एनी मोर, देखो मैंने बोला ना आपने एक घेरा बना लिया है, सो मैसेज भी यही आया है, इफ़ यू डोंट लव मी एनी मोर आई वोंट बी एबल टू मेक इट थ्रू दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड का कार्ड आया है, एंड हियर ऑल्सो दिस वर्ल्ड, राइट। सो ये बिल्कुल दुनिया से नहीं लड़ सकते हैं, ये दुनिया का सामना नहीं कर सकते हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं आपके बगैर। तो ये चाहते हैं कि आप इस घेरे को तोड़ो,
ये चाहते हैं आप इस चुप्पी को तोड़ो। अगर गुस्सा है तो इनको गुस्सा करो, नाराज़ हो तो नाराज़गी दिखाओ इनको। तो आपके एक्सप्रेशंस का वेट कर रहे हैं ये, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बुरी कंडीशन में छोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ में छोड़ा है, तो उस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है और उसी चीज़ का गिल्ट भी हो रहा है ना। आपकी तकलीफ़ यहाँ ये समझ पा रहे हैं। अब जो ये डिस्टेंस आया है ना आप दोनों के बीच में, उसने इनको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। आप भी बदल गए हो। पहले आप पीछे पीछे भागते रहते थे, आप ही एफर्ट्स डालते रहते थे और ये आगे आगे भागते थे और ये बिल्कुल घास ही नहीं डालते थे। तो आपने कई बार बोला भी होगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ तो सही क्या हुआ है ना। अब आप इनके जाने के बाद आप दुखी ज़रूर हुए हो, लेकिन आपने खुद ही अपने आप को चुप कर लिया है। आपके ऊपर अब ना तो कोई आप बेचैनी है आपके दिल के अंदर, ना ही आप शो करते हो। पहले आप शो करते थे, शो करने की वजह से ही अपना ईगो दिखाते थे, ठीक है, आपको अपने पीछे पीछे दौड़ाते रहते थे, राइट। फीलिंग्स को दिखा नहीं रहे थे ये पहले, लेकिन अब इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, है ना। आपके अंदर ईगो नहीं है, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये ईगो को छोड़ रहे हैं और इन्हें ये पता है कि आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, आप लॉयल हो, ठीक है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आपके अंदर तो घमंड है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। ये आपको अब ध्यान से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। इनको ये पता है कि आपने हमेशा एक बैलेंस बना के रखा है रिलेशनशिप के अंदर, आप ईमानदार रहे हो, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, है ना। ये कंटिन्यूसली आपके पास रीच आउट करने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपके पास आएँ। इसलिए ये बोल रहे हैं प्लीज़ पेशेंट विद मी, है ना, क्योंकि ये वापस एक शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ ही हर सुबह देखें। वो एक ऐसी सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं जब इनकी ज़िंदगी में उजाला आएगा, जब इनकी लाइफ में आप वापस आओगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आप ही इनकी ज़िंदगी की ब्राइटनेस हो, आप ही इनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो, आप ही इनको संभाल सकते हो। आप में ही उतनी स्ट्रेंथ है कि आप इनको आगे ले जा सको। या आप देखो, ये हर वक्त इनका फ़िलहाल फोकस ना आप देख सकते हो आपके ऊपर कितना फोकस है। आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे होंगे, आपको सोच रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तकलीफ़ें इनको अब समझ में आ रही हैं, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, आप एडमिट कर रहे हैं कि गलती उनकी है और अपने से खुद से इनको नफ़रत हो रही है कि इन्होंने रिश्ता ख़राब किया है, राइट। आई विल बी बैक, प्लीज़ नो दैट आई विल ऑलवेज रिटर्न टू यू। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहता था या चाहती थी। किसी प्रॉब्लम के चलते हम दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। सो उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है या उन्होंने आपसे जो भी कुछ बोला है, सो यहाँ पर चीज़ें उनके द्वारा ही ख़राब हुई हैं। तो अब वो ही यहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ये चीज़ परेशान कर रही है कि इन्होंने आपको छोड़ा या आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो और आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो और एक प्रोटेक्शन में रह रहे हो। अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ। तो पहले आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे पीछे भागते रहते थे, है ना। और ये भी इनको पता है कि आपके फ़िलहाल ये सब होने के बाद आपने अपनी आंखें भी बंद कर रखी हैं, आप गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो और आप डरे। ये ना आपने इनको एक एहसास दिलाया है कि अब मैं प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ या मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे सारा टाइम भागती रहूँ या भागता रहूँ। सो अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है तो मत आओ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी या जीऊँगा। सो अब डेफिनेटली इनके अंदर भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, पॉजिटिव कर रहे हैं खुद को, ईगो कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, और अपने को आपके साथ जोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आपको वो सब सुख देना जो आप डिज़र्व करते हो। जो कुछ इन्होंने आपसे छीन लिया या जो कुछ अधूरा रह गया है उसको पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब जब भी ये आपके सामने आए तो पूरे विश्वास के साथ आएँ, है ना, कि आप अब इनको एक्सेप्ट करो, ठीक है, आप इनको प्यार करो। और ये खुद प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, आपको वो सारा सुख देना चाहते हैं, वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं जो आपको मिलनी चाहिए,
जो नहीं मिल पाई या ये आप जो इन्होंने आपसे छीन ली हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली इंटीमेट हो रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी इनको अपनी तरफ खींच रही है, आपका प्यार इनको अपनी तरफ खींच रहा है। सो यहाँ पर ये आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्द। आगे आने वाले टाइम में ये जो आप डिज़र्व करते हो, जो दुख आपने झेला है उसको ये माफ़ी मांगेंगे उसकी, राइट। और यहाँ आपके साथ एक हीलिंग प्रोसेस अभी उनका चल रहा है। सो डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। आप दोनों के प्यार में हार्मनी आएगी, प्यार आएगा और एक नई सुबह ज़रूर आएगी जिसका उनको इंतज़ार है। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। तो आई होप आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो यूनिवर्स का, बजरंगबली का धन्यवाद कर दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। 111 रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन क्लेम कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।